यह माता जो देवकी हैं, पिछले जन्म में ये माता कैकई थी। जब राम जी को वनवास भेज दिया तो भेजने के बाद बड़ी गिलानी हुई कि मैंने कितना गलत कर दिया। कई बार गलतियां करने के बाद पश्चाताप होता है, हमने क्यों ऐसी गलती की, क्यों होता। तो मां को भी गलतियों का पश्चाताप हुआ। तो राम जी से कहा कि यदि आप मुझे माफ कर दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। राम जी ने कहा, मां कैसी बातें कर रही हो, आप तो हमारी मां हो, बेटा माफ कर दो, मैंने तुम्हें वनवास भेजकर तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया है। राम जी ने कहा, मां ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मेरी मां हो, बेटा माफ कर दो। राम जी ने कहा, अच्छा किया, तो मैं कैसे मानूं कि आपने माफ कर दिया। मां आप बताओ कैसे मानोगी। मां ने कहा, अगले जन्म में आप हमारे पुत्र बनकर आना, यदि आओगे तो हम जान लेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया। भगवान ने कहा, मैं पुत्र तो बनकर आऊंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा, परंतु मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान माता देवकी के गर्भ से जन्म तो लिए पर दूध नहीं पिया। दूध किसका पिया है? माता यशोदा का। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। बोलो हाँ या ना? सिर्फ कन्या को जन्म दिया कि बेटा भी था? यशोदा ने किसको जन्म दिया था? एक कन्या को, एक बालिका को या एक बालक को? जोर से, किसको? यशोदा मां ने एक उनका एक साथ दो बच्चे प्रकट हुए थे यशोदा के द्वारा, एक कन्या एक पुत्र, बालक बालिका दोनों, लड़का लड़की दोनों। तो उनमें से जो बेटी थी, यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया एक साथ। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो कई बार जुड़वे में लड़का लड़की हो जाते हैं, तो यशोदा मां के भी ऐसे ही हुआ, बेटा बेटी का जन्म हुआ। तो जो बेटी थी वह बेटी तो लेकर चले गए वसुदेव जी। तो फिर अब आप कहेंगे कि फिर उनके दो बेटे होने चाहिए, एक वसुदेव जी और एक यशोदा। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और बीच में मां कैकेयी ने कह दिया कि आप हमारे बेटे बनना। तो अब एक ही समय पर दो माओं का बेटा कैसे बनते? तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि देवकी मां का जो भगवान लेकर वसुदेव जी आए, यशोदा मां ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह पुत्र और वसुदेव जी देवकी मां का पुत्र दोनों जब मिले तो दोनों मिलकर एक हो गए, क्योंकि वो भगवान है। दोनों मिलकर, जोर से, दोनों मिलकर एक हो गए। तो वसुदेव जी इस बात को, इस मर्म को कोई ना जान पाया, पर यह बात आज भी साधु संतों के द्वारा ये चर्चा गाई और कही जाती है। ये गुप्त रहस्य है, इस रहस्य को सब जानते नहीं हैं। इसलिए जब भगवान वृंदावन से गए तो वृंदावन से जो कन्हैया गए थे वह कौन से कन्हैया गए थे? यशोदा के कन्हैया या देवकी मां के कन्हैया? कौन से कन्हैया गए थे? बोलो बोलो मेरी मां, कौन से कन्हैया गए थे? कंस को जिन्होंने मारा, द्वारिका में जो हैं वह देवकी वाले कन्हैया हैं या यशोदा वाले? क्योंकि दोनों के कन्हैया हुए ना, दोनों के
भगवान दोनों के यहाँ प्रकट भये हैं, एक रूप से वहां, एक रूप से यहां। अब आपको उत्तर देना है, फटाफट दो। कौन से हैं वो? जो यशोदा के कन्हैया हैं, जो यशोदा के द्वारा जो बेटा और बेटी प्रकट भई, उनमें जो बेटा है, जो श्याम सुंदर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो यशोदा वाले कन्हैया वृंदावन ब्रजमंडल छोड़कर कभी जाते ही नहीं। कंस को मारने जो गए वह देवकी के पुत्र गए, द्वारिका में जो है वह देवकी पुत्र हैं, यशोदा पुत्र तो ब्रजमंडल में ही वास करते हैं, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। वही बिहारी जी बनकर प्रकट हो जाते हैं, राधा रमण जी बनकर प्रकट हो जाते हैं, और गौरी गोपाल भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वृंदावन का कन्हैया कहीं गया नहीं। फिर आप हमसे एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, जब वृंदावन का कन्हैया कहीं गया नहीं तो गोपियां रो रही थी याद में, हमारा कन्हैया हमें छोड़ के चला गया। तो जब गए नहीं तो फिर रोती क्यों थी? रोती क्यों थी? अब आपको आज मैं समझा ही दूं कि गोपियां सिर्फ इसलिए रोती हैं कि उद्धव जैसे ज्ञानियों को वह ज्ञान के अभिमान को समाप्त कर सके। प्रेम का पाठ वह गोपियां उद्धव जैसे ज्ञानियों को पढ़ाती हैं। पिक्चर में आपने देखा होगा, हीरो हीरोइन रोने का कई बार अभिनय करते हैं, हाँ या ना? सीरियल में आप नाटकों में देखते हैं कि रो रहे होते हैं। वो क्या सही रो रहे होते हैं? जोर से मैया ओ मेरी माँ, नहीं हो पा रही है पंचायत पूरी। बताओ, वो मूवी में जो लोग रो रहे होते हैं, वो हीरो हीरोइन अभिनेता, क्या वो सही रो रहे होते हैं? जोर से, वह उनकी एक्टिंग है, वह रोना असली का नहीं है ना? उसी तरह गोपियां भगवान से पल भर के लिए दूर कभी थी ही नहीं। यदि दूर हो जाएंगी तो जैसे मैं आत्मा के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के बिना जीवित रह ही नहीं सकती। गोपियों की तो आत्मा ही कृष्ण है ना, और कृष्ण की आत्मा गोपियां है, राधा रानी है। केवल उद्धव जैसे ज्ञानियों को और हम जैसे मूर्खों को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए गोपियों ने रो रो के हमें समझाया कि भगवान को पाना है तो ऐसे रोना पड़ेगा साहब उनकी यादों में, तब जाके मिलेंगे। तो हमारे लिए उन्होंने अभिनय किया, हम जैसे पापियों के लिए, कि तुम भी उस कन्हैया की याद में रोया करो, तुम भी श्याम सुंदर के लिए रोया करो, क्योंकि बिना रोए भगवान नहीं मिलते। मैया, बिना रोए भगवान नहीं मिलते। तो गोपियां, अच्छा उद्धव जी जब आए थे ना, तब गोपियों ने उद्धव जी को भगवान का दर्शन कराया था। देखो हमारे बगल में बैठे हैं, उद्धव जी भ्रमित हो गए, एक कन्हैया वहां, एक कन्हैया हाँ, वहां अलग है, यहां अलग है। भगवान है, वो सब जगह रह सकते हैं। भगवान है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए
श्याम सुंदर ब्रजमंडल को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। बस फर्क इतना है कि पहले सामने रहा करते थे, अब सबके भीतर जाकर के बैठ गए हैं, समा गए हैं। पहले बाहर थे, अब अंदर हैं। तो ये मां यशोदा और देवकी पुत्र दोनों श्री कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। फिर जब जाने का नंबर आया तो फिर दो हो गए, एक चले गए एक रह गए। बाकी यहां जब लीला की, माखन चुराया, गिरिराज जी उठाया, वो सारी लीला दोनों मिलके जब एक हो गए। भाई भगवान के बहुत रूप हो सकते हैं, बताओ हाँ या ना? हो सकते? डबल रोल में होते हैं ना, कोई कोई मूवी में हीरो लोग, डबल रोल। जब आदमी डबल रोल कर सकता है तो भगवान डबल रोल नहीं कर सकते। भगवान है ना, भगवान के लिए असंभव नहीं है कुछ।